आयशा जी, हॉट सीट इधर है, इधर नहीं है। कम, ताली बज जाए इनके लिए। वेल डन, ऑल ग्रेट सर, थैंक यू। ठीक है, ठीक है, कंफर्टेबल है, ऑलराइट। ताली बजती रहे आयशा जी के लिए। बहुत बहुत बधाई आपको आयशा जी। थैंक यू सर। भावुक होना स्वाभाविक है यहाँ पर। बहुत से खिलाड़ी जो हैं आते हैं और भावुक हो जाते हैं। हम समझ सकते हैं कि काफ़ी परिश्रम के बाद आपने ये स्थान ग्रहण किया है। सर हमें ऐसा लगता है कि ये हमारा लास्ट चांस है और फिर यहाँ तक आते आते कि ऐसा लगता है कि हमारे पास हम पूरी होप खो देते हैं अपनी, कि ऐसा लगता है कि इसके बाद अब कुछ नहीं है। जब तक खेल चल रहा है और हफ्ता नहीं बीतता है, हाँ जी। तब तक तो हर एक को यहाँ पर एक चांस मिलता है। अब वो सर वहाँ बैठना फिर यहाँ बैठना तो बहुत ज़्यादा ऐसा लगता है कि जाने हम कहाँ बैठे हैं, कौन से एग्जाम में बैठे हैं। हम अपनी एकेडमिक पढ़ाई तो कर लेते हैं सर, पर ये एग्जाम तो हमारे लिए महाकुंभ की तरह होता है। आयशा जी, इतनी सारी बातें कर ली आपके बारे में हमने कुछ जाना ही नहीं। तो पहले एक वीडियो देख लेते हैं आपका, उसके बाद सबको पता चला कि आप कौन है, क्या करती हैं और क्या वातावरण है आपके घर में। कैन वी सी द वीडियो प्लीज? अरे नमस्ते, आइए आइए आइए, मैं आपको अपनी फैमिली से मिलवाती हूँ, आइए। ये जो है मेरी सासू माँ हैं और आप देख ही रहे हैं कि इनको पूजा करना कितना अच्छा लग रहा है और कर भी रही हैं। अब ये इनको आप देख के ही पता लगता है कि ये कितना मेकअप में रहना पसंद करती है। जब मैं पहली बार मैरिज होके इस घर में आई थी तो सबसे पहले तो मुझे लग रहा था कि घर में एंट्री होगी तो जो पूजा वगैरह होगी वो कैसे होगी, क्योंकि मुझे तो कुछ भी नहीं आता है। फिर उसके बाद बिंदी सिंदूर ये सब चीज़ मुझे करनी पड़ती है क्योंकि ये स्वाग की चीज़ें मानी जाती हैं। ये मेरी प्यारी बहू है, बड़ी बहू है, ये बहुत अच्छी है। इस पर खाना बनाना नहीं आता है, इसको मैं खाना बनाना सिखाती हूँ। ये रोटी भी टेढ़ी टेढ़ी बनाती है लेकिन हाँ हंसती रहती है। आइए मैं आपको अपने ससुर जी से मिलवाती हूँ। नमस्कार। ये मेरे ससुर जी हैं और भरतपुर के जाने माने डेंटिस्ट हैं। ये मेरी देवरानी है और ये हम दोनों छोटी बहन बड़ी बहन की तरह रहते हैं और हम खाली समय में बहुत ढेर सारी गपशप करते हैं। वो देखो परी की मम्मी ना कैसे झांक रही है, वो उसे यूं लग रहा है ना दोरानी जेठानी एक साथ बैठ कैसे काम कर रही हैं। और इनके दो प्यारे प्यारे छोटे छोटे बच्चे हैं, ये तान्या है, ये यसी है। ये मेरे देवर जी हैं। तो आपको देख ही रहे हैं कि आप ये जोड़ तोड़ में लगे ही रहते हो और अब भी घड़ी की रिपेयरिंग कर रहे हैं। ये मेरे हस्बैंड हैं और इनका लक हमेशा मेरे साथ रहता है और केबीसी में जो सिलेक्शन हुआ है वो भी इनके लक की वजह से हुआ है। मैं अपनी फैमिली में सबसे करीब अपने हस्बैंड के हूँ, वो इसलिए क्योंकि मेरी लव मैरिज हुई थी और सबसे बेस्ट है हस्बैंड वो। बस एक कमी है कि ये नाम से धीरज है तो इनका काम भी बहुत धीरज है, ये स्लो बहुत रहते हैं। अब जाइए, आप फिर लेट हो जाएंगे। बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू सर। और भाई साहब आपको भी, न जाने क्या क्या इन्होंने टिप्पणी कर दी आपके प्रति। अच्छा, धीरज का नाम धीरे नहीं होता है, सुनिए, इतना जान लीजिए, क्योंकि आपने उसमें धीरे वहीं पर रुक गई आप। हाँ जी। आगे रज भी है, धीरज। तो धीरज माने धैर्य जिसके पास है। वो ज्यादा ही धैर्य है इनमें। हाँ, कि आप अगर इनको मार्केट भेजो ना दूध लाने के लिए तो वो दूध के लिए आप शाम तक बैठे रह जाएंगे, आपको दूध नहीं मिलेगा वापस। पहले ही अपने दूसरे घर पे जाएंगे, फिर हमारा घर के मार्केट में 10-20 दुकानों पे बैठेंगे, अपने दोस्तों से बात करेंगे और घर पे मेहमान आके लौट जाएंगे जब दूध आएगा घर पे। अच्छा, ये सही बोल रही है या गलत बोल रही है? जी सर, सही है। अच्छा। बहुत सारी कंप्लेंट्स इन्होंने सुनाई आपके प्रति, लेकिन भाई साहब सही में आपका नाम धीरज सही रखा है। जिन्होंने सह लिया ये सब और मान भी लिया कि हाँ ये सही बोल रही है। ओके धीरज जी, लेकिन सुनिए, ऐसी कोई बुरी बात नहीं है। वो आपने सुना होगा वो कि धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा ऋतु आए फल होए। पर कि नहीं, तो उनको इतना धीरज भी नहीं होना चाहिए ना कि मेहमान आके लौट जाए, इंसल्ट हो जाए हमारी।
किस क्लास को पढ़ाती है आप आयशा जी? सर वैसे हमारा स्कूल 12 तक है और मैं साइंस बायोलॉजी की टीचर हूँ, पर हमारे स्कूल में आर्ट्स है ओनली 11-12 में, क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल में ऐसा होता है सर कि मतलब 100 में से 95 में आर्ट्स ही होती है, क्योंकि बच्चे इतने पुअर फैमिली से होते हैं कि वो बायोलॉजी लेना मतलब उनकी बैकग्राउंड ही ऐसा होता है कि साइंस में ऐसा लगता है उनको इतना खर्चा है तो वो लेते नहीं हैं। तो मुझे सिर्फ वहाँ पे 11-12 में आर्ट्स है तो 10 तक साइंस पढ़ाने को मिलता है। गवर्नमेंट स्कूल में आपने कहा कि साइंस को सब्जेक्ट ज़्यादा नहीं करते सर, वहाँ पे अगर खुल भी जाता है तो 1-2 बच्चे एडमिशन लेते हैं तो वो दूसरी साल बंद हो जाता है। पर ऐसा क्यों है? छोटे बच्चे भी साइंस सीखेंगे, सर अच्छा एक लगेगा। तो गांव में क्या है, सबसे ज़्यादा मेंटेलिटी वो लड़के लड़की वाली अभी है ही है कि लड़कों को प्राइवेट में पढ़ाना है और लड़कियों को गवर्नमेंट में पढ़ाना है। इनको क्या करना है, पढ़ा के मैरिज ही तो करनी है। तो लड़कियों को भी साइंस इसलिए नहीं दिलाते, इसका ट्यूशन लगाना पड़ेगा, पैसा खर्च होगा, इस वजह से कोई एडमिशन लेता ही नहीं है साइंस में। ये प्रथा जो है बदलनी चाहिए। आयशा जी देखिए कह रहे हैं कि साइंस के लिए सिर्फ 10वीं कक्षा तक रखा है। हम उम्मीद करते हैं कि प्रथा जल्दी हाँ बदले। जी। ओके। अच्छा आयशा जी ये बताइए कहाँ मिले थे धीरज जी आपको, कैसे मिले आपके पतिदेव? सर हमारी क्या है, लव मैरिज है। जी तो हम सर 2003 में कोचिंग करते थे मेडिकल की, जी। तो वहाँ पर ये मुझे मिले थे सर। और उसके बाद उतना लंबा पीरियड करके और अब 2020 में हमने मैरिज की है। इसका सर सबसे बड़ा रीज़न है कि ये ब्राह्मण हैं और मैं मुस्लिम हूँ, जी। तो ये रीज़न था हमारा इतना लंबा खिंचा शादी। धीरज जी कितना इंतजार करना पड़ा था आपको? 17 साल। 17 साल? जी सर। और उसके बाद तय हो गया कि शादी करेंगे। सर बधाई हो आपको और आपको भी आयशा जी। थैंक यू सर। इतने साल कोई रुकता नहीं है। जैसा कि आपने कहा कि आप अलग परिवार से थी, वो अलग परिवार से थे, मनाया कैसे आपने अपनी फैमिली से? सर बनाया ऐसे कि इनकी फैमिली में ये सबसे बड़े हैं और इनके सर 2 छोटे भाई हैं। तो फिर घर वालों ने बहुत प्रेशर डाला कि नहीं उधर शादी नहीं करनी है, हम ब्राह्मण हैं, उसका रिलीजन बहुत अलग है, कैसे एडजस्ट होगा, सबसे बड़ा बेटा है, छोटे भाई बहन और हैं। फिर इन्होंने बोला मुझे करनी है तो वहीं करनी है, नहीं तो मुझे करनी ही नहीं है। फिर सर इनकी मम्मी ने बोला कि ठीक है मैं राजी हूँ, तेरे पापा को मैं राजी कर लूँगी। तो सर जब इनकी फैमिली राजी हुई तो मेरी फैमिली राजी नहीं हुई। मेरी फैमिली में मेरी सिस्टर, मेरे ब्रदर, इनको तो पता था, पर सर मेरे पापा थोड़े वैसे थे, उनने फिर मना कर दिया। फिर इनके घर से आए घर पे बातचीत करने, तो सर उनको थोड़ा सा समझ में आया, मेरे भाइयों ने समझाया, तो मतलब थोड़ा सा एडजस्टमेंट हो गया। और अब सबसे फेवरेट जमाई है मेरे पापा के जे। ओह बहुत अच्छी बात है। सर मैं एक और रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि इनके जो छोटे भाई हैं, बीच वाले भाई, सर वो उनको करीब 10 से 11 साल हो गई, वो घर से बाहर चले गए, आज तक लौट के नहीं आए। ओह अब सर पता नहीं है कहाँ है कहाँ नहीं है, तो मैं उनकी फ़ोटो लेके आई हूँ। अगर थोड़ा सा ये है कि अगर वो देख के कहीं हो इस मंच के थ्रू तो सर मैं उसको वो वापस आ जाए। सर बहुत कोशिश करी, वो नहीं मिला है। क्या नाम है उनका? नीरज शर्मा। नीरज। हाँ जी। तो नीरज शर्मा जी अगर आप हमारा ये कार्यक्रम देख रहे हैं, आप घर छोड़कर चले गए हैं, घर पे लोग बहुत दुखी हैं और भाभी जी भी बहुत दुखी हैं और कह रहे हैं कि आप वापस आ जाइए, तो हमारा आपसे निवेदन है कि कृपा करके आप घर वापस आ जाएं और अच्छा लगेगा सबको। इस तरह से घर छोड़कर जाना अच्छा नहीं लगता है, तो आप कृपा करके वापस आ जाएं। इस माध्यम से यदि आप हमारे इस कार्यक्रम को देख रहे हैं तो मान लीजिएगा हमारी बात। आएगा 11वां प्रश्न, 6,40,000 रुपये, खेलिएगा जरूर इसे। हाँ जी। 6,40,000 रुपये। 11वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। जुलाई 2021 में अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाली भारत में जन्मी दूसरी महिला कौन बनी? In July 2021, who became only the second Indian-born woman to fly to space? A. Shona Pandya. B. Avani Chaturvedi. C. Sirisha Bandla. D. Mavya Sudan. सिरिसा बंगला लग रहा है सर।
सुना हो पढ़ा हो कहीं आपने ये? बड़ा ऐसा श्रीसा बंदला। अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाली भारत में जन्मी दूसरी महिला कौन बनी? ए और सी में से लग रहा है सर, सवाना पंड्या, श्रीसा बंदला दोनों पढ़े हुए नाम है। सवाना पंड्या। आप नो ए रिस्क और पे। सी में से लग रहा है सर, ए और सी में कंफ्यूजन हो रहा है। यदि आपने सही उत्तर दिया 640 जीत जाएंगे। गलत हो भी गई तो भी आप 320 पे ही रहिएगा। सर ऑप्शन सी श्रीसा बंदला। कंफर्म है? फाइनल उत्तर आपका हाँ जी। सी श्रीसा बंदला पे ताला लगाया जाए। पहले आपने क्या कहा था? आप ए और सी में आपको दुविधा थी। क्या पढ़ा था आपने और कहां पढ़ा था? सर ये पढ़ा है मैंने, करंट जीके में ही पढ़ा है, पर दोनों नाम ही सुने सुने से लग रहे हैं। श्रीसा बंदला सर स्पेस टूर पे गई थी ऐसा लग रहा है। ए शौना पांड्या कहती हैं आप तो 640 आप नहीं जीत पाते। ये बिल्कुल सही जवाब है आपका। आयशा जी, आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में जन्मी श्रीसा बंदला कल्पना चावला के बाद अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाली भारत में जन्मी दूसरी महिला है। वो वर्जिन गैलेक्टिक के वीएसएस यूनिटी के चालक दल के 6 सदस्यों में शामिल थी। जी ये पढ़ा था सर। ओके, एक बार फिर तालियां बज जाए इनके लिए।